बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 2 डिफरेंशिएशन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। इसमें ये कहा गया है डिस्कस द टेंजेंट लाइन to the graph of function mod of x at x equals to 0। ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप इसके टेंजेंट लाइन के 0 पर डिस्कस करें कि उसका क्या पोजीशन बनेगी। इसको देख लें। हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज मॉड ऑफ एक्स। आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ज़ीरो पे बात कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव ज़ीरो, जब टेंजेंट की बात हो रही है तो डेरिवेटिव एट ज़ीरो देखना होगा ना। अब पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। पिछले आर्टिकल में हमने ये प्रूव किया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या आएगा, मॉड ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, जो कि ज़ीरो है। अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स करें तो ये मॉड ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, जो कि मॉड ऑफ डेल्टा एक्स है। अब हम ये कंसिडर करते हैं। कंसिडर एफ ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ीरो पर डेरिवेटिव बनाने के लिए लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये लिमिट बन जाएगा। मुझे बना मॉड ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ तक तो आ गए, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। और ये आपको पता है ना कि लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये डेरिवेटिव है। लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इधर भी आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स ओवर एक्स। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये तो डेरिवेटिव है किस पे, ज़ीरो पर। एफ डैश ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये आ गया। यानी अब आपको ये निकालना है, इसको देखना है। और हमें मालूम है कि मॉड के दो आंसर्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखें कि मॉड ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जबकि मॉड ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स इज लेस देन ज़ीरो। ये बात तो हमें मालूम है ना। अब आप देखें, लिमिट लेते हैं, वन साइडेड लिमिट ले लेते हैं, लेफ़्ट और राइट। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम कर चुके हैं ना, हमें पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर होती है। मॉड की वजह से हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट्स की तरफ जाना पड़ रहा है। तो लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन ज़ीरो से लेस के ऊपर लेफ़्ट लिमिट ले रहे हैं। मॉड ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और अब पता है कि मॉड की वैल्यू ज़ीरो से लेस पर क्या बनेगी, डेल्टा एक्स ओवर, ये हो जाएगी माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ये -1 आ गया। और अगर आप पॉजिटिव लें ज़ीरो प्लस के साथ, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो अब देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस, और अब मॉड ऑफ एक्स जो है वो डेल्टा एक्स के इक्वल ही आएगा, और ये कैंसिल होके 1 आ गया।
तो आप ये देखें लेफ़्ट और राइट लिमिट तो बराबर नहीं आई ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ माइनस mod of delta x over delta x is not equal to limit delta x approaches to 0 plus of mod of delta x over delta x. तो यहाँ से क्या पता चला? सो लिमिट डेल्टा x approaches to 0 of mod of delta x over delta x does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। और ये किसके बराबर था? ये देखें, ये इसको ना 1 कहें, इसको 1 कह देते हैं। तो 1 में देखें, जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो 1 इम्प्लाई एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आपको ये पता चल गया कि 0 पर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन में भी ये था कि आपने बताना था कि डिस्कस करें कि 0 पर इसका कैसी फॉर्म आएगी। और भी इसको चेक कर सकते हैं ना, मॉड फंक्शन। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसे बनाना चाहें, मॉड फंक्शन ये कई दफ़ा बन चुका है पहले भी। मॉड फंक्शन इस तरह से होता है ना, 45 के एंगल के ऊपर ये लाइंस बनती हैं, ये प्लस के साथ होती है और ये माइनस के साथ। ये यहाँ से ये मॉड पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगी और नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगी। तो ये मॉड और ये 0 है, तो 0 पर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आप इसका टेंजेंट फाइंड नहीं कर सकते। देयर इज नो टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। फिर देखें, हम इसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ आते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के फंक्शंस को कब हम कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किसी इंटरवल में या डिक्रीज कर रहा है। देखिए, अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, कंसिडर द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और हम कहते हैं कि ये इस पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन द इंटरवल फ्रॉम a टू b। आप इस तरह से लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, एक ही बात है। ये हमने कहा कि ये फंक्शन है, इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो फिर हम कहेंगे, इंक्रीजिंग की बात कब करेंगे? देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग on the interval a b if f of x2 is greater than f of x1। और ये कब है? for all x1 x2 belonging to the interval, कि ये इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं where x2 is greater than x1। ये ज़रूरी बात है, x2 is greater than x1। ये ज़रूरी बात इसलिए कि आप अगर छोटा पॉइंट लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू छोटी आनी चाहिए, और बड़ा पॉइंट लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप पॉइंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में उलट हो जाएगा कि जैसे जैसे आप पॉइंट को बढ़ाएंगे, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी।
तो इसको डिक्रीजिंग के केस में इसको उलट कर देंगे। द फंक्शन f is decreasing on the interval AB if f of x2 is less than f of x1 for all x1 x2 belonging to AB where x2 is greater than x1। ये बात समझ आई कि हम पॉइंट को बढ़ा रहे हैं जबकि फंक्शन की वैल्यू छोटी हो रही है। ये देख लें, x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है और बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू छोटी आ रही है। अगर ये केस हो रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि देखें ये लफ्ज़ लगा हुआ है फॉर ऑल, के जितने भी पॉइंट्स इस तरह के लेंगे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो ये सब के ऊपर ये वैल्यू छोटी आनी शुरू हो जाएगी। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम ये डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये तो जनरल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया ना। अगर हम देखते हैं कि इफ द फंक्शन y equals to f of x is differentiable अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है then f is increasing on the interval AB if f dash of x is positive for all x belonging to the interval AB। इस इंटरवल के हर पॉइंट पर अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फिर हम कहेंगे कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग का केस है, और डिक्रीजिंग में उसका उलट हो जाएगा। इफ f dash of x is less than 0 for all x belonging to the interval AB then f is said to be decreasing in the interval AB, कि फिर हम कहेंगे कि ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव की फॉर्म में भी देखें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया, और जनरल डेफिनेशन में भी हमने बता दिया, ये जनरल डेफिनेशन में बता दिया कि अगर उस इंटरवल के हर पॉइंट पर डेरिवेटिव बड़ा आ रहा हो पहले वाले पॉइंट से तो इंक्रीजिंग का केस है, और अगर बड़े पॉइंट पे छोटा आंसर आए, छोटे पॉइंट पे बड़ा आंसर आए, तो फिर ये डिक्रीजिंग का केस आ जाएगा। और डेरिवेटिव में हमने क्या बताया कि अगर उस इंटरवल के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा हो तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आएगा। डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो तब हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग का केस है। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।